माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मनुष्य जो है धन दौलत परिवार के माया में फंस करके अपना ही बहुमूल्य जीवन को बिता रहा है। ये मनुष्य तन द्वारा मिलने वाला नहीं है और ये सुंदर काया मिट्टी होगा कि आग में जलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और धन दौलत पर परिवार एक दिन आपको छूटेगा। लेकिन अगर आप पर परिवार धन दौलत के बीच में रह करके अगर आप भजन भक्ति सत्संग कर लेते हैं, आप अपने आत्मा को विषयवान से मुक्त कर देते हैं, सत्य को जान लेते हैं, ज्ञान को जान लेते हैं, विवेक को जान लेते हैं, तो आपका जीवन धन हो जाएगा। इसी चीज़ को गोस्वामी तुलसी साहब जी रामायण में कहते हैं कि क्षिति जन पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसी साहब यही कह रहे हैं कि मनुष्य तन पा करके ये मिट्टी हवा पानी अग्नि वायु से बना हुआ शरीर है, और इसको तुम भजन भक्ति सत्संग कर करके अगर सत्य को नहीं जाना, विवेक को नहीं जाना, ज्ञान को नहीं जाना, सार को नहीं जाना, तो आपका जीवन ऐसी बेकार चला जाएगा। और ये जो मिट्टी का शरीर बनल है, अग्नि से पानी से हवा से बना हुआ है, आकाश से, एक दिन इसी में विलीन हो जाएगा। कहते हैं ना कि पंच तत्व में विलीन हो गया ये फलाना आदमी। उसी प्रकार अगर आप भजन भक्ति सत्संग नहीं किए तो आपका जीवन ये अधम बन के चला गया। इस शरीर पा करके भी आप भजन भक्ति सत्संग नहीं किए तो आपका जीवन बेकार हो गया और आपको फिर 84 में जाना पड़ेगा। ये गोस्वामी तुलसी साहब और गोस्वामी तुलसी साहब और सदगुरु कबीर साहब दोनों एक ही बात बताते हैं कि शरीर पर अभिमान मत कीजिए, धन पर अभिमान मत कीजिए, परिवार पर अभिमान मत कीजिए। एक दिन मिट्टी ने मिला देगा ही परिवार, धन दौलत सब छूट जाएगा। तो अगर शरीर में रहते भर में, धन दौलत के बीच में रहते हुए, परिवार के बीच में रहते हुए अगर आप भजन भक्ति सत्संग करते हैं, सत्य को जान लेते हैं, ज्ञान बुद्धि विवेक को जान लेते हैं, तो आपके इस संसार में आना सार्थक हो जाएगा, निरर्थक नहीं हो सकता। प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय।